सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा चैप्टर 1 है रियल नंबर्स। क्लास 2 हम लोग देखते हैं। सीबीएसई 2020 कंपार्टमेंट में 2 मार्क्स का पूछा गया है। इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इज इक्वल टू ए बी क्यूब एंड q इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी, a एंड b बीइंग प्राइम नंबर्स, फाइंड द एलसीएम ऑफ p एंड q। तो एक p को हम लोग लिख सकते हैं a इंटू बी क्यूब, जहाँ a और b प्राइम नंबर्स हैं, और q को लिख सकते हैं a स्क्वायर b, जहाँ a और b प्राइम नंबर्स हैं। तो p और q का एलसीएम निकालना है। सिमिलर क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पर वेरिएबल्स दिया है, एक बार आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर हमारे पास 2 मार्क्स का है, तो पहले हम लोग गिवन लिख देंगे p की वैल्यू और q। एक तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन दिया है p और q का, एलसीएम निकालना है। तो देखिए बीच में इंटू होता है, तो ए बी क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं a इंटू बी क्यूब, और a स्क्वायर b को हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू b। तो एक तरह से वही है, कोई नंबर दिया रहेगा, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 क्यूब, या फिर 5 इंटू 7 क्यूब, या फिर a2 स्क्वायर इंटू 3, ऐसे ही होता है। तो हम लोग जब भी एलसीएम लेते हैं तो जो कॉमन है यहाँ पर, अगर कॉमन है तो उसका हाईएस्ट फैक्टर, और कॉमन नहीं है तो भी उसको एलसीएम में लिया जाता है। तो यहाँ पर a और a कॉमन है, हाईएस्ट पावर 2 है तो a स्क्वायर ले लेंगे, और b और b कॉमन है तो एक ही बार b लेंगे, हाईएस्ट पावर 3 है, जैसा हम लोग पहले करते थे नंबर्स के साथ। तो a स्क्वायर इंटू बी क्यूब, अब इंटू को तो लिखते नहीं है बीच में, तो a स्क्वायर बी क्यूब। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी रिटन एज a इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। x एंड y आर प्राइम नंबर्स, फाइंड द एलसीएम ऑफ a एंड b। तो a और b यहाँ पर लिखे हुए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है, x y प्राइम नंबर्स हैं, एलसीएम ऑफ a और b। सिमिलर क्वेश्चन है सीबीएसई 2019 2 मार्क्स का। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर फिर से गिवन में a और b का जो प्राइम फैक्टराइजेशन था वो लिख दिया, x एंड y प्राइम है ये भी लिख दिया। हमें फाइंड क्या करना है, एलसीएम ऑफ a b। तो a है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, और b है एक्स वाई क्यूब, इसको लिख सकते हैं x इंटू वाई क्यूब। तो एलसीएम ऑफ a b हमारे पास हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब, मतलब एक्स क्यूब वाई क्यूब। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगर हमारे पास p स्क्वायर है 32/50, देन p इज़ क्या है। तो p क्या है, अगर p स्क्वायर 32/50 है। सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। यहाँ पर हमारे पास p स्क्वायर है 32/50, तो p आपका यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर सिर्फ पूछा जाए √25 क्या होता है, तो हम लोग फिर +5 कहते हैं, लेकिन अगर इक्वेशन में पूछा जाए रूट, तो हम लोग रूट के आगे प्लस माइनस लगाते हैं। आप यहाँ भी प्लस माइनस लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर जब हम लोग रूट लेंगे तो पहले थोड़ा सा इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर ये चला जाएगा 2 से चला जाएगा, तो 2 25 2 16, तो 16/25। अब यहाँ पर इसे हम 4/5 लिख सकते हैं, रूट हट चुका है, तो 4/5 प्लस माइनस 4/5 हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से ऑप्शन भी लिख दीजिएगा, करेक्ट ऑप्शन। कई बार सही आंसर लिखते हैं पर ऑप्शन गलत हो जाता है, तो उस पर आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 21 रेस्पेक्टिवली आर। ठीक है, तो 12 15 और 21 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सीबीएसई 2021 मार्क का क्वेश्चन है, एक बार आप इसे ट्राई करिए। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग पहले निकालेंगे, 12 का निकाल लिया, 15 का निकाल लिया, 21 का निकाल लिया। एचसीएफ हम लोग देखते हैं 12 15 और 21 का। तो एचसीएफ जो कॉमन होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ 3 ही कॉमन है, तो आंसर 3 हो जाएगा। एलसीएम में हम लोग सब लेते हैं, पर अगर कोई कॉमन है तो उस कॉमन का हाईएस्ट पावर लेते हैं। अब यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर कॉमन नहीं है, पर फिर भी लेंगे। 3 कॉमन है तो हाईएस्ट पावर तीनों का 1 है, तो एक ही बार 3 लेंगे, 3 बार नहीं, और 5 लेंगे और 7 लेंगे। इसको जब हम लोग इंटू करेंगे तो हमारा आंसर 420 आ जाएगा, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज। तो प्राइम नंबर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होता है, सीबीएसई 2021 मार्क। तो हमें पता है प्राइम नंबर में 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ। तो द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। तो एलसीएम के लिए कम से कम हमें 2 नंबर तो चाहिए, तो यहाँ पर डायरेक्टली 2 नंबर नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टडी करके पता करिए कौन से 2 नंबर्स हैं। 2023 1 मार्क, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 2 नंबर है, पहला नंबर है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 होता है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 हो गया और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 हो गया। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10
स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। अब यहाँ पर एलसीएम से पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। वैसे 1 मार्क का है पर फिर भी हम लोग थोड़े स्टेप्स लिख लेंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखना, थोड़ा सा देख लेना है कैसे हम लोग स्टेप्स करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 का हो जाएगा 2 स्क्वायर और 10 का हो जाएगा 2 इंटू 5। तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 10 क्या हो जाएगा, तो एलसीएम है तो सब लेंगे। अब क्योंकि ये कॉमन है तो इसका हाईएस्ट पावर और 5 को भी लेंगे क्योंकि एलसीएम में सारे फैक्टर्स लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर इंटू 5, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 20, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। हम लोग अच्छे से ऑप्शन भी लिख देंगे। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 2 पूरा किया। अगली क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे क्लास नंबर 3 से। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 2 किया और क्वेश्चन नंबर 13 तक किया। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 14 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे।